मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। तू ही लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हो तुम, काली उमा हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। ज्ञान देवी सरस्वती तू थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। ज्ञान देवी सरस्वती तू थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। बाप दादा की साथी बन अब हो किधर, अब हो किधर। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। 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 ओम शांति। पवित्र स्वरूपा जगदम्बा माँ सरस्वती के स्मृति दिवस उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन। मातेश्वरी ओम राधे से विद्यादायिनी सरस्वती बनी। मीठी मम्मा के जीवन में पवित्रता का झलक स्पष्ट और आजीवन दिखाई दे। सन 1936 में जब ओम मंडली में आई और अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर वही निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता शिव बाबा को उन्होंने सही रूप से पहचाना। ये है उनकी स्वच्छ बुद्धि की परख। तुरंत ही अपने लौकिक जीवन का आरंभ करने से पहले एंगेजमेंट की अंगूठी
शिव बाबा को अर्पण किया, अर्थात पवित्र हृदय से शिव बाबा को पिता पति के रूप में जीवन में स्वीकार कर लिया। मीठी मम्मा उसके बाद कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई समाज प्रथा, कोई कुल रिवाज को ना संसार को देखा तो हमेशा परमात्मा पिता को ही देखा। इतना स्वच्छ, इतना पवित्र जीवन हमें संसार में कुछ एक ही मिलते हैं। मम्मा की परख हम उनके जीवन गाथा से जान सकते हैं। मिले तो नहीं हैं, बाद में आए हैं, लेकिन फॉलो मदर करना एक अपने जीवन का डिसिप्लिन बना दिया है। एक बार छोटी सी इंसिडेंट है, लेकिन उसमें पवित्रता का महक कितना है। एक बार मीठे बाबा ने मम्मा को कोई आए हुए थे गेस्ट के लिए अपनी हाथों से बाबा की याद में भोग बनाने का, हलवा बनाने का आदेश दिया। मीठी मम्मा बहुत ही प्यार से, स्वच्छ दिल से बाबा की याद में हलवा बनाने लगी। समय कम के कारण वो व्यक्ति बाबा से छुट्टी लेके चले गए। तो पता नहीं एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे कितने बहनों ने जाके मम्मा को संदेश दिया कि मम्मा अभी टोली नहीं बनाओ, वो व्यक्ति चला गया। मम्मा उतनी ही प्यार से बाबा की याद में भोग तैयार की और उतने ही शांत चित्त से बाबा के पास पहुंची। कोई प्रश्न नहीं, बिल्कुल प्रशांत चेहरा। बाबा ने मम्मा को देखा, पूछा। मम्मा प्यार से बोली, भोग तैयार है। व्यक्ति तो चला गया था। बाबा समझ गए और लेकिन देखो, स्वच्छ मन का, पवित्र हृदय का खुशबू विजय के ओर। अचानक और एक व्यक्ति जिज्ञासा लेकर आए और मम्मा के हाथ के बने हुए वो प्रसाद खाकर धन्य धन्य हो गए। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि व्यक्ति जाने के बाद, इतना मैसेज जाने के बाद मम्मा क्यों निरुत्तर थी, प्रशांत थी और अपने कार्य में रत थी। ये है मम्मा की जीवन में बाबा पर अटल निश्चय। मम्मा मन बुद्धि में बाबा को स्वीकार कर लिया था और आज्ञाकारी के रूप में कार्य को संभाला।
उनके मन में ये नहीं चला गया तो क्यों बनाओ, प्रश्नवाची नहीं, संशय नहीं। मम्मा का वही धारणा थी कि बाबा ने कहा, बाबा ने तो मना नहीं किया ना, बाबा ने बनाने को कहा। तो देखिए, मन जितना स्वच्छ होगा, बुद्धि जितनी स्पष्ट होगी और उनकी आज्ञाकारिता का लक्षण और दिल से बाबा को स्वीकार किया तो भोग सटीक जगह पर काम में आया। इतना निश्चय होना भी चाहिए जीवन को बनाने के लिए। तो मीठी मम्मा ऐसी गुण थी, गुणवान वाली थी, जो एक गुलशन थी। एक ही पवित्रता के आधार से आज्ञाकारी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बुद्धि, सच्चे दिल से बाबा को स्वीकार करना, अपने जीवन को पवित्रता, जननी है, सुख शांति उसके संतान है, जीवन में उनका प्रकाश के रूप में हमेशा दिखाई पड़ता था। इसलिए मैं कहूँगी, पवित्रता सर्वगुण का खान है और संतुष्टता उसकी पहचान है। तो बाबा ने जो कहा पवित्रता फाउंडेशन है, मम्मा कर दिखाई जीवन में, तो पवित्रता से संपन्नता, संपूर्णता के ओर गई। यही विशेषता हमें भी धारण करने हैं। ओम शांति। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। दुनिया सो जाती है तब तो, दुनिया सो जाती है तब तो, सपने में लोरी गाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी। तेरी बाहों के वो नरम झूले, वो गीत कोई कैसे भूले। तेरी बाहों के वो नरम झूले, वो गीत कोई कैसे भूले। वो हंसी खेल, वो मीठी बात, वो हंसी खेल मीठी बात, हर पल मुझे रुलाती है। हर पल मुझे रुलाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती
ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। कहा जाता है कि एक बार मधुबन में जब भी बाबा कहीं से भी बाहर से आते थे तो 5 दादियां हमारी आंगन में खड़ी होती थी बाबा के वेलकम के लिए। उसमें मम्मा होती थी, पुष्पमणि दादी होती थी, ईशु दादी, संतरी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी। ये 5 जैसे कि शिव शक्ति रूप बन करके सामने खड़ी होती थी और बाबा का वेलकम करते थे। कहीं से भी बाबा जब आते थे सेवा से तो वेलकम करते थे। तो एक बार जब बाबा मधुबन में थे और कहीं से कोई पार्टी आई थी और वो पार्टी जाने लगी जैसे, तो हमेशा विदाई के समय मम्मा बाबा साथ में होते थे विदाई देने के लिए। तो बाबा जब उस पार्टी से मिल रहा था तो बाबा के मन में एक संकल्प आया और मम्मा से कहा कि बाबा की इच्छा है कि इन बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाएं। मातेश्वरी जी ने कहा जी बाबा, और वहां से उठे और तुरंत हलवा बनाने के तैयारी में लग गए, हलवा बनाने लगे। अब दूसरा कोई होता था तो शायद यही कहता, बाबा इनका जाने का वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, अभी हलवा कैसे तैयार होगा। परंतु मातेश्वरी जी ने जी बाबा करके हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये प्रत्यक्ष हमारी परम आदरणीय मोहिनी दीदी का अनुभव था कि जब मम्मा हलवा बनाने लगी तो यहाँ बाबा जैसे विदाई दे रहे थे तो मोहिनी मैंने यहाँ से बाबा के पास से दौड़ करके मम्मा के पास गई। मम्मा आप तो हलवा बनाने लगे, लेकिन वहाँ तो पार्टी खड़ी भी हो गई और बाबा तो विदाई दे रहे हैं, अब आपका हलवा कब तैयार होगा। साबूदाने का हलवा इतना जल्दी तैयार भी नहीं होता है। मम्मा फिर भी मुस्कुराते हुए हलवा बनाती रही। फिर वहाँ से मोहिनी बहन दौड़ करके, क्योंकि छोटी थी, तो आ करके सीधा बाबा के पास आते। बाबा उस पार्टी के साथ विदाई देते हुए पांडव भवन के पीछे का जो एक पेड़ है जहाँ बाबा हमेशा खड़े रहते थे और सफेद रुमाल हिलाते हुए सबको विदाई देते थे। तो जब पार्टी जाने लगी बाबा ने रुमाल भी हिला दिया। मोहिनी दीदी दौड़ करके फिर मम्मा के पास आई, मम्मा पार्टी तो चली भी गई, बाबा ने रुमाल भी हिला दिया, विदाई भी दे दी, अभी तक आपका हलवा तो बना ही नहीं, अभी क्या करना है, क्यों बना रहे हो, पार्टी तो चली भी गई। फिर जब मोहिनी मैन से रहा नहीं गया तो मोहिनी मैन ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप बाबा को कह देते थे, हलवा तैयार थोड़ी होना था इतना जल्दी। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब बाबा ने आज्ञा दी तो क्या बाबा को मालूम नहीं था कि पार्टी का जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद भी बाबा ने अगर ये इच्छा व्यक्त की तो जरूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। और इसीलिए जब भगवान मुझे कह रहे हैं हलवा बनाने के लिए, उसके बाद उसकी जो मर्जी, उसमें हम अपने मत को क्यों इंक्लूड करें, ये मम्मा का भाव था कि बाबा अगर कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो क्या उनको मालूम नहीं होता है क्या। फिर भी अगर दिया तो उसमें भी कोई रहस्य होगा जरूर, कुछ सिखाना चाहते होंगे बाबा। मम्मा हलवा बनाती रही, बाबा वहां से पार्टी को विदाई करके आंगन में आ गए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही हलवा तैयार हो गया कि मम्मा वो डब्बा लेकर के बाबा के सम्मुख आए। तो बाबा ने कहा अच्छा हलवा बन गया, अच्छा कौन जाएगा वहाँ
बस स्टॉप पर देने के लिए। उस समय यज्ञ के अंदर कोई गाड़ी आदि तो नहीं थी, बस स्टॉप तक जाना था। तो एक भाई ने कहा, बाबा मैं साइकिल पर पहुंचा देता हूँ। और वो साइकिल पर जाते हुए जैसे ही बस स्टॉप थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा बस निकल रही है। और जैसे ही बस निकल रही है तो ये साइकिल से ही दूर से हाथ हिलाते हुए बस को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। जोर से साइकिल चला भी रहा था लेकिन हाथ भी हिला रहा था। बस वाले की नज़र अचानक पड़ी और लगा कि कौन है, रोक रहा है बस को, जरूर कोई बात होगी। तो इसलिए वो ड्राइवर ने रोक भी दिया। और जैसे ही बस रुकी, भाई पहुंच गया और वो पार्टी को वो डब्बा दिया कि ये बाबा ने, मम्मा ने खास बनाया आपके लिए और बाबा ने खास भेजा है। आप सोचो कि जब वो हलवा मिला होगा और वो सारे बच्चों ने रास्ते में स्वीकार किया होगा, कितने नैनों से अश्रुधारा बह रही होंगी। इतना प्यार कौन करेगा? जरूर वो माता पिता के रूप में जो पालना कर रहे थे वही इतना प्यार कर सकता है। और एक एक बच्चों के जीवन में बाबा ने हर कर्म, हर चरित्र यादगार रूप में बनाए।
अच्छे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, छोटे और ही समान भाव जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने जाओ वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदाई करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है। दूसरा न कोई। इससे एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ।
दिल गा रहा। शक्ति स्वरूपा तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंज हर दिल गा रहा। विद्या की देवी माँ सरस्वती करता है जग तेरी आरती। विद्या की देवी माँ सरस्वती करता है जग तेरी
अपने मस्तक पर चमकते ज्योति स्वरूप आत्मिक स्वरूप निज स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा 5000 वर्ष से जन्म पुनर्जन्म लेते इस अंतिम शरीर में और इस अंतिम शरीर की भी अंतिम घड़ियों में आ पहुंचे हो। ये वो अंतिम समय है जब मुझे पुनः अपने घर जाना है, अपने सच्चे घर निज धाम परम धाम निराकारी दुनिया में जाना है। फील करें कि ये मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है। और मुझे जाना है अपने घर। चेक करें अंदर से स्वयं की स्थिति को। क्या कोई इच्छा, कोई तमन्ना, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, कुछ लेन देन, कोई संबंध, कोई अपना, कोई पदार्थ, साधन, कोई संस्कार, कोई स्वभाव, जो इस दुनिया से संबंधित है, रह तो नहीं गया। चेक करें आकर्षण और विकर्षण की सभी रगों को कोई डोर इस दुनिया से बंधी तो नहीं है, क्योंकि इस समय मुझे जाना है ऊपर। और जाने से पहले कुछ भी नीचे का रहना नहीं चाहिए। चेक करें गहराई से, और यदि कोई डोर नजर आए तो तोड़ दें, क्योंकि ये समय है घर जाने का, शिव साजन के साथ सजनी बन कर जाने का। उस अमरनाथ की सच्ची पार्वती बनने का, पार्वतन में जाने का। चेक करें और स्वतंत्र हो जाएं।
उड़ते पंछी बन जाएं। फील करें अपने ज्ञान और ईश्वरीय प्यार के पंखों को। इन दोनों पंखों से उड़ते हुए दूर, बहुत दूर, बादलों से ऊपर चले जाएं। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। महसूस करें जैसे बाबा मुझे स्वस्मृति, स्वस्थिति और विजय का तिलक लगा रहे हैं। फील करें अपनी मायाजीत स्थिति को, बंधन मुक्त स्थिति को, विजय के इस अविनाशी तिलक को। बाबा ने मुझे पवित्रता का ताज पहना दिया है। फील करें अपने अंतर की संपूर्ण पवित्र स्थिति को, वास्तविक पवित्रता को। संपूर्ण पवित्रता को। और मैं बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हूं। शिव साजन मुझे अपने पलकों की पालकी में बिठाकर
अपने घर ले जा रहे हैं। फील करें, बाबा ने मेरे अंतर में इतने गुण, इतनी शक्तियां भरी हैं। ये श्रृंगार, मेरा आंतरिक श्रृंगार, मुझे अंदर से भरपूर बनाता है। उड़ते जाएं अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति में। बाबा ऐसा साजन है जो पूरा ही कल्प मेरा सदा साथ निभाता है। सतयुग और त्रेता में गुप्त रूप में अपने गुणों, शक्तियों व धारणाओं के आधार से मेरे साथ रहता है। और द्वापर और कलयुग में गुप्त रूप में मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है। संगम पर प्रत्यक्ष होकर अपना सब कुछ दे देता है। ऐसा साजन पूरे कल्प में न है, न था, न हो सकता है। फील करें अपने परम सौभाग्य को। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वयं शिव परमात्मा की सजनी बनी हो। अपने इस सौभाग्य के नशे में उड़ते चले, उड़ते चले और पहुंच जाएं इस चमकीली दुनिया में। सुनहरी लाल रंग के प्रकाश से सुसज्जित जैसे असंख्य दीपक चाहूं और चमक रहे हो। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे मेरा स्वागत कर रहा है और मैं आत्मा शिव साजन के बिल्कुल समीप फील करते जाएं
अपने अंतर की सशक्त, संपूर्ण, संपन्न, सर्वश्रेष्ठ स्थिति को ये मेरा घर है। इस निज धाम में, निज स्वरूप में, निजी गुणों के साथ स्वयं को अनुभव करें। निज पिता और पति की छत्र छाया में मैं चमकीली मणि के समान हूं। महसूस करें इस अनंत शांति को, इस परमानंद को। अद्भुत है ये अनुभव, अभूतपूर्व। महसूस करें परमात्मा का परम सानिध्य, अनुपम सानिध्य। शांति धाम की अनंत शांति। इस अनुपम मिलन के परमानंद को अंतर तक अपना बना ले, स्वीकार कर ले। यही सत्य है। यही मुझ आत्मा की वास्तविकता है। स्वीकार करें और पुनः नीचे आ जाएं। नीचे संगम युग पर जहां अनेक आत्माएं उस परम सुख और शांति की प्यासी है। महसूस करें कि मैं आत्मा अपनी संगम युगी देह में प्रवेश कर इस अनुभव को शांति के इन वाइब्रेशंस को चारों ओर बिखेर
घेरती जा रही हूं। मेरे चारों ओर का वातावरण शांत होता जा रहा है। संपूर्ण प्रकृति, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि शांत, सर्वात्माएं शांत। फील करें इन वाइब्रेशंस का दायरा बढ़ता जा रहा है। पूरे क्षेत्र में और आगे पूरे राज्य में और आगे पूरे देश में ये शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। पूरे विश्व में फील करें जैसे मैं सारे ग्लोब को, विश्व की सर्वात्माओं को ये ईश्वरीय शांति के वाइब्रेशन प्रदान कर रही हूं। ये सारा विश्व हमारा परिवार है। ईश्वरीय परिवार है। सबका जीवन सुखमय है। फील करें अपने अंदर की विश्व कल्याण की इन भावनाओं को, शुभ कामनाओं को। मैं इस संसार में इस ईश्वरीय कार्य हेतु अवतरित हुई हूं। मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ सच्ची ब्राह्मण हूं। ओम शांति।
देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा प्यार तुम्हारा। तेरे हर एक रूप में हमने ज्ञान का सागर पाया। तेरी पालना की छाँव में हमने उस रब को पाया। मम्मा कल के लिए सुमान में रहने को ये चयन करेंगे, अन्वेषण करेंगे, अनुभवी बनेंगे। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ।